अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह के सामने आने का क्या मामला है और एक लेटर है नैब का। उस लेटर को अगर पढ़ें तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी का एक मरतबा फिर इम्कान मौजूद है। ये गिरफ़्तारी का इम्कान किस लेटर में और क्यों ज़ाहिर किया गया है, सबसे पहले तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर इसके बाद इमरान ख़ान साहब का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है और क्या अलामिया इस हवाले से जारी किया गया है, उसकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और यास्मीन राशिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सीनियर ख़ातून रहनुमा, उनसे मुतल्लिक़ भी एक बड़ी अहम ख़बर है, उसकी तफ़सीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। वैसे नाज़रीन, हमारे पास एक और भी बड़ी अहम ख़बर है, लेकिन इस व्लॉग में उसकी तफ़सीलात आपके साथ शेयर नहीं बल्कि अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन उसकी जो हेडलाइन है, जो स्लग है, वो आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं। ख़बर नाज़रीन वो हमारी ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने PDM की इत्तेहादी सियासी जमातों ने धरना दिया, धरना तो नहीं है, एहतजाज किया, ये आए तो थे चीफ जस्टिस का इस्तीफ़ा लेने के लिए, ये आए तो थे सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने के लिए। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पहले रोज़ ही ये एहतजाज जो कि धरने में कन्वर्ट होना था और चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े के बगैर इसका इख्तिताम नहीं होना था, अचानक ऐसा क्या होता है कि ये एहतजाज जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने इसका इख्तिताम हो जाता है। और इसमें क्या कोई सालसी हुई है, कोई राब्ते हुए हैं चीफ जस्टिस के किसी बड़ी अहम शख्सियत के साथ, और उसमें सालिस का किरदार किसने अदा किया, इस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह के सामने आने का क्या मामला है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इमरान ख़ान साहब को जो उनके ख़िलाफ़ नैब का मुकदमा है, अल कादर ट्रस्ट जिसको नाम दिया गया, अब नैब बार बार मीडिया को हदायत जारी कर रहा है, इंस्ट्रक्शन जारी कर रहा है कि इसे अल कादर ट्रस्ट का नाम ना दिया जाए, इसे अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और ज़ाती फ़ायदा, यानी अख्तियारात होते हुए ज़ाती फ़ायदा हासिल करने का जो है इस केस को नाम दिया जाए। तो ये भी नैब हदायत जारी कर रहा है और इमरान ख़ान साहब को नैब ने 18 मई को जो है वो ज़ाती हैसियत में बुला लिया है। और ये नाज़रीन जो नोटिस इमरान ख़ान साहब को जारी किया गया है, इसमें 2 से 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और इस नोटिस में नाज़रीन वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि इमरान अहमद खान न्याजी, सन ऑफ इकरामुल्ला खान न्याजी, कॉल अप नोटिस टू एक्यूज अंडर सेक्शन 19 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस 1999, यानी इसमें ख़ान साहब को एज ए मुलज़म जो है वो 18 मई को जो है वो 10 बजे बुलाया गया है। अब इसमें जो बहुत सारे चीज़ें मांगी गई हैं ख़ान साहब के हवाले से, जो NCA में वहाँ पे मलिक रियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती रही, उनको डिस्कस नहीं करने वाला, कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो आपके साथ में शेयर करूँगा, जो नोटिस इमरान ख़ान साहब को भेजा गया है। इसमें नाज़रीन ये कहा गया है, एंड वेयर एज इन द नोट डेटेड 2/12/2019 फॉर द प्राइम मिनिस्टर, यानी इमरान ख़ान को जो 2 दिसंबर 2019 को जो नोट भेजा गया था, इट वाज स्पेसिफिकली मेंशन इन पैरा नंबर 10, उस नोट के पैरा 10 में ये लिखा गया था कि दैट द फंड आर टू बी रीपैट्रिएटेड टू द एक्सचेकर इन पाकिस्तान, यानी जो पैसा बरतानिया से आना है पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होगा। आगे सुने नाज़रीन, बट द फंड वर नेवर ट्रांसफ़र टू द नेशनल एक्सचेकर, लेकिन ये पैसे कौमी ख़जाने में कभी जमा नहीं हुए। आगे भी 2 पॉइंट्स हैं। वेयर एज ऑन 3/12/2019 एसेट रिकवरी यूनिट, यानी जैसे शहजाद अकबर साहब रन करते थे, शहजाद अकबर साहब को भी 21 मई को नैब ने इस केस में बुला रखा है। इस पॉइंट में ये कहा गया, 7वां ये पॉइंट है, 6ठा पॉइंट है, एसेट रिकवरी यूनिट इशू प्रेस रिलीज इन विच इट वाज stated that the National Crime Agency NCA यानी UK agreed for immediate repatriation of the fund to the state of Pakistan, यानी NCA जो है ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान को वापस करेगा। 2 चीज़ें वाज़ेह हो गई कि जो एसेट रिकवरी यूनिट ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को लेटर लिखा था, उसमें ये कहा गया था कि जो पैसा 190 मिलियन पाउंड है ये पाकिस्तान के ख़जाने में आना है, ये सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज के अकाउंट में नहीं जाएगा, ये ख़जाने में आएगा और पाकिस्तान की आवाम पर ये पैसा खर्च होगा। और दूसरा पॉइंट इसमें जो नोट करने वाला है
कि जो एसिड रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर साहब ने खुद प्रेस रिलीज जारी की थी, उसमें भी कहा गया था कि पैसा जो है ये पाकिस्तान के जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है उसके पास आएगा। अब 7वां जो पॉइंट है, द नेशनल क्राइम एजेंसी आल्सो इशू प्रेस रिलीज स्टेटिंग दैट द NCA एग्रीड फॉर रीपेट्रिएशन ऑफ फंड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यानी जो बरतानिया में NCA ने प्रेस रिलीज जारी किया था मलिक रियाज के अमाउंट के हवाले से, 190 मिलियन पाउंड के हवाले से, उसमें भी कहा गया था कि पैसा हुकूमत पाकिस्तान को वापस किया जा रहा है। अब ये जो खान साहब कहते हैं या PTI के लोग कहते हैं इसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ, ये तो मलिक रियाज का पैसा था, मलिक रियाज को वापस मिल गया। NCA की प्रेस रिलीज तहरीरी तौर पे मौजूद है नैब के पास, जिसमें कहा गया है NCA की तरफ से कि पैसा रियासत पाकिस्तान को वापस होगा। प्राइम मिनिस्टर को जो शहजाद अकबर ने लेटर लिखा, उसमें शहजाद अकबर खुद लिख रहे हैं, इमरान खान को बता रहे हैं कि ये पैसा नेशनल एक्सचेकर में आएगा, पब्लिक एक्सचेकर में आएगा। और फिर जो एसिड रिकवरी यूनिट ARU प्रेस रिलीज जारी करती है, उसमें भी कहा जाता है कि पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को मिलेगा। अब खान साहब से मांगा क्या गया है, जब खान साहब को बुलाया गया नैब की तरफ से, इसमें क्या मांगा गया है? पहले तो वो जो बरतानिया में चीज़ें चलती रहीं, जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुकूमत पाकिस्तान की NCA के साथ हुई, शहजाद अकबर वहाँ पे गए, वो तो तमाम रिकॉर्ड तो इमरान खान साहब से मांगा है कि आप 18 मई को लेके आएँ, लेकिन वो रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता कि वो खान साहब के पास होगा, वो हुकूमत पाकिस्तान के पास होगा। ये हुकूमत पाकिस्तान से रिकॉर्ड जो है नैब को मांगना चाहिए। लेकिन इसमें जो पॉइंट नंबर आगे चल के है, जो इमरान खान साहब से रिलेटेड है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ऑफ द अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट, अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, द ट्रस्ट एंड, यानी जो उस अलकादर यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक रिकॉर्ड है वो मांगा गया है। और आगे खान साहब से एक बड़ी अहम चीज़ पूछी गई, वो भी आप आगे चल के शेयर करते हैं। डिटेल ऑफ द डोनर इन दिस प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद डिटेल ऑफ द डोनेशन, लैंड ट्रांसफर्ड, मनी रिसीव, डिटेल ऑफ द डोनेशन मेड बाय ट्रस्टी इंक्लूडिंग यू। यानी खान साहब आप ट्रस्ट बना रहे हैं, इस ट्रस्ट में आपने खुद कितना पैसा दिया है, इसका भी खान साहब से जवाब मांगा गया है। और इसमें नाज़रीन जो अहम नुक्ता है वो भी आगे चल के आपके साथ शेयर करना है। ट्रस्ट डीड एंड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डोनेशन डेटेड फलां फलां फलां, और मलिक रियाज ने आपको कितनी डोनेशन दी, कंप्लीट डिटेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, कैश, काइंड ट्रांसफर्ड बाय द BTL बहरिया टाउन लिमिटेड टू द अलकादर यूनिवर्सिटी, इसका रिकॉर्ड भी मांगा गया है। और आगे चल के कहा गया है जो खान साहब की गिरफ्तारी का जिसमें इम्कान जाहिर होता है, यू आर इन्फॉर्म दैट द नॉन कंप्लायंस में इंटेल पीनल कॉन्सिक्वेंसेज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2 ऑफ द शेड्यूल NA 1999। अब ये जो इसमें लिखा गया है, जाहिर सी बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खान साहब के पास ऑर्डर है कि 31 तक खान साहब को गिरफ्तार नहीं करना, और खान साहब अगर अदालती ऑर्डर की जो है वो वायलेशन करते हैं तो बेल की कैंसिलेशन के लिए मुतल्लिका फोरम से रजू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नैब ये कह रहा है, इसमें हाई कोर्ट के केस का हवाला नहीं है, नैब ये कह रहा है कि अगर आपने इस नोटिस की कंप्लाइंस ना की तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपको इंटेल यानी फेस करना पड़ सकते हैं। वो कॉन्सिक्वेंस नाज़रीन क्या हो सकते हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है, और खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद नैब जाके अदालत में कह सकता है कि बुलाया गया था, पेश नहीं हुए, तो लिहाजा खान साहब को फिर गिरफ्तार कर लिया गया, कहीं शवाहिद में किसी किस्म का टेम्परिंग न कर सके। अब ये तो खान साहब को नोटिस भेजा गया है। इसी तरीके से शहजाद अकबर को 21 मई को बुलाया गया, उनसे भी तमाम रिकॉर्ड मांगा गया है। लेकिन जो खास बात है, जो शेख रशीद को इस केस में नाज़रीन बुलाया गया है, शेख साहब को इसमें गवाह के तौर पर बुलाया गया है। यानी शेख साहब को 24 मई को दिन 11:30 बजे, गलबन मैं दोबारा टाइम देख लेता हूँ, 12:30 बजे बुलाया गया है गवाह के तौर पे कि आप आके गवाही दें इमरान खान के ख़िलाफ़ इस केस में, या फिर जो भी आपका स्टेटमेंट है आप आके वो स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करवा दें। और इसमें दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। ये जो एक लेटर खान साहब की काबीना में पेश किया गया था शहजाद अकबर की तरफ से, उसका इसमें नाज़रीन जिक्र किया गया है। जिक्र नाज़रीन ये है कि जब ये लेटर इमरान खान साहब को नोट बना के भेजा गया 2 दिसंबर 2019 को, और बंद लिफाफों में उसकी अप्रूवल इमरान खान साहब से हासिल की गई। ये काबीना से अप्रूवल हासिल करने के से पहले ही, अभी मैं आपको वर्ड पढ़ देता हूँ, नॉट लिमिटेड टू द फैक्ट दैट द फंड इंस्टेड ऑफ रिपेट्रिएशन टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी जो पैसे पाकिस्तान में आने थे, हैव ऑलरेडी बीन एडजस्टेड अगेंस्ट द पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द बहरिया टाउन लिमिटेड कराची प्रायर टू द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट डेटेड 3/12/2019। यानी काबीना की मंजूरी से पहले 2 दिसंबर 2019 को लेटर तैयार हुआ था, नोट तैयार हुआ था, 3 दिसंबर को काबीना का इजलास हुआ था, लेकिन अप्रूवल लेने से पहले ही ये जो पैसे थे जो स्टेट बैंक जो रियासत पाकिस्तान को आने थे, ख़जाने में आने थे, ये बहरिया टाउन को पहले ही एडजस्ट किए जा चुके थे, बहरिया टाउन को फराहम किए जा चुके थे उस अकाउंट में, जिस अकाउंट से मलिक रियाज का
जो अकाउंट है बहरिया टाउन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से 460 अरब की अदायगियाँ कर रहा है। तो ये इसमें बड़ा अहम पॉइंट है। और आगे चल के जो एक और चीज़ पूछी गई शेख रशीद साहब से, इन द सेम पीरियड इन द रिटर्न ऑफ दिस फेवर बहरिया टाउन ट्रांसफ़र लैंड मयरिंग 458 कनाल RS 285 मिलियन बिल्डिंग एंड अदर काइंड disguised under the grab of donation to the Al-Qadir University Project Trust in which Imran Khan ex-Prime Minister and his wife are trustee। यानी ये जो मलिक रियाज ने ज़मीन दी, पैसे दिए, बिल्डिंग बना के दी, इससे मुतल्लिक भी तमाम सवालात जो हैं वो पूछे जाएंगे शेख रशीद साहब से। अब ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि खान साहब को बुलाया गया है एक एक्यूज़ के तौर पे। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ जो खान साहब को बनाया गया है। कॉल ऑफ नोटिस टू द एक्यूज अंडर सेक्शन 19 नैब ऑर्डिनेंस 1999 एज ए अमेंडेड बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी अमेंडमेंट एक्ट 2022 एंड द अदर एनेबलिंग प्रोविजन ऑफ लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द इमरान खान एंड द अदर मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी एज ए पब्लिक ऑफिस होल्डर, अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया इन द एडिंग अबेटिंग द इलीगल ट्रांसफ़र ऑफ द 190 मिलियन पाउंड फॉर द पर्सनल गेन, ज़ाती मफाद के लिए 190 मिलियन पाउंड जो है वो मलिक रियाज को ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो ये खान साहब को नोटिस भेजा गया है। अब इस सारी चीज़ में नाज़रीन आप देखें कि इसमें शहजाद अकबर का नाम है, एसिड रिकवरी यूनिट के वो चेयरमैन थे और वो बरतानिया जाके NCA के साथ मामला तय कर रहे थे, मलिक रियाज के साथ मामला तय कर रहे थे। इसमें इमरान खान साहब का नाम है, इसमें बुशरा बीबी साहबा को कोई नोटिस नहीं दिया गया, ये भी आपको वाज़ेह कर दें। और इसमें शेख साहब का नाम आया है। अब इसमें कॉमन जो चीज़ें मैंने आपको बताएं कि इमरान खान साहब का नाम है, मलिक रियाज का नाम है, NCA का नाम है और शहजाद अकबर साहब का नाम है। अब इसमें आप देखें कि इसमें जो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है मलिक रियाज को हो रहा है, बहरिया टाउन को हो रहा है, उसका भी जिक्र है, लेकिन उनको कहीं कोई कॉल ऑफ नोटिस नहीं है। आपने कुछ सुना कि मलिक रियाज को इस केस में बुलाया गया हो, मलिक रियाज पेश ना हुए हों, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया हो, उनके अरेस्ट वारंट जारी किया गया हो? आपको इसमें मलिक रियाज कहीं नज़र नहीं आएगा, कहीं फिगर उसका नहीं नज़र आएगा। और माजी में भी आपको देखें जो फेक अकाउंट के केसेस बने थे उसमें आसिफ अली जरदारी गिरफ़्तार हुए, फरियाद तालपुर गिरफ़्तार हुए, अमजद अब्दुल गनी मजीद गिरफ़्तार हुए, हुसैन लवाई गिरफ़्तार हुए, फेक अकाउंट के बहुत सारे लोग मुलजमान गिरफ़्तार हुए, लेकिन मलिक रियाज ने प्री बारगेन की, मलिक रियाज को किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया। तो अब आप देखें कि फवाद चौधरी साहब हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी गिरफ़्तारी हुई थी, हमने उनसे पूछा था कि इस केस में मरकज़ी मुलज़म तो इमरान खान को बनाया गया है, लेकिन फ़ायदा तो मलिक रियाज ने ज़्यादा हासिल किया है, तो मलिक रियाज को क्यों नहीं गिरफ़्तार किया? वो भी उसी तरह का मरकज़ी मुलज़म है, 50 अरब का उसको फ़ायदा हुआ है। खान साहब के ऊपर 5 से 6 अरब का इल्ज़ाम है कि उन्होंने फ़ायदा हासिल किया है, 50 अरब 60 अरब का मलिक रियाज को फ़ायदा दे के। तो मलिक रियाज को क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया? वो मरकज़ी मुलज़म क्यों नहीं? तो इस बात के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार करना तो मलिक रियाज हुसैन को भी गिरफ़्तार करते। अब नाज़रीन हो ये रहा है कि आप ये देखें कि इमरान खान की तो इस सारे केस में बात हो रही है, इसमें मलिक रियाज हुसैन का नाम नहीं आ रहा, बल्कि बिज़नेस टाइकून का जिक्र हो रहा है। अब इसमें जो चीज़ें शहर इक़्तिदार में चल रही हैं कि जिस तरीके से पहले केसेस में, फेक अकाउंट के केसेस में मलिक रियाज ने प्ली बारगेन कर लिया, उनके बेटे ने या उनके दामाद ने प्ली बारगेन कर लिया, तो इसमें भी मलिक रियाज हुसैन जो है वो वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे, प्ली बारगेन कर लेंगे और बयान हल्फी दे देंगे। और ये सारी डेवलपमेंट होने के बाद खान साहब के लिए केस से जान छुड़ाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और ज़रा ये बताते हैं कि मलिक रियाज हुसैन के बेशक जो है तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात होंगे, उन्हें फ़ंड भी किया गया होगा, उन्हें डोनेशन भी दी गई होंगी, लेकिन मलिक रियाज हुसैन जो है उनकी जो एक रस्सियाँ हैं या डोरियाँ हैं कहाँ से चलती हैं, सिग्नल कहाँ से लेते हैं, तो ये भी सबके नॉलेज में है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो कहा जा रहा है कि हो सकता है मलिक रियाज हुसैन जो इस केस में इमरान खान के खिलाफ जो है वो वादा माफ़ गवाह बन जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन यास्मीन राशिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा, उनसे मुतल्लिक नाज़रीन एक चीज़ सामने आई है कि जो लाहौर में कोर कमांडर घर के ऊपर अटैक हुआ, जलाओ घराव किया गया, उसमें कुछ एदादो शुमार और टाइम का कुछ शवाहिद सामने आए हैं कि 2:55 पे जो है वो और 3:30 तक जो है यास्मीन राशिद साहब PTI के रहनुमाओं के साथ जो लिबर्टी चौक पे मौजूद थे 2:55 से लेके 3:30 तक, और फिर 4:05 पर जब यह हजूम वहाँ पे इकट्ठा हुआ यास्मीन राशिद की सरबराही में, तो इस हजूम ने जो है वो कैंट का रुख कर लिया। तो इसमें और यास्मीन राशिद साहब को जो है वो बिल्कुल सरकर कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब की जो अबूरी ज़मानत है मुख्तलिफ केसेस में, उसमें 31 मई तक तौसीक कर दी गई है कि कितने केसेस उनके इस्लामाबाद में जो दर्ज किए गए हैं। मलिका बुखारी अली मोहम्मद ख़ान को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है और जो MPO का इंतलाक किया गया जिसके तहत नज़रबंदी की गई थी मलिका बुखारी अली मोहम्मद ख़ान की, उसको कलअदम करार दे दिया गया है। अब आ जाते हैं
कि खान साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट होने का क्या मामला है। नाज़रीन, खान साहब मुज़ाकरात का एक सेशन शुरू हुआ था, लेकिन खान साहब उस मुज़ाकरात के प्रोसेस से चले गए थे कि हमने किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करने, बस आप आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दें। तो चीफ साहब ने कल परसों अली ज़फ़र साहब को कहा कि हमने सिर्फ आइन को नहीं देखना, 90 दिनों को नहीं देखना, हमने मारूज़ी हालात, अदालत के बाहर के हालात भी देखने हैं। इलेक्शन हो जाए 90 दिन के अंदर, गो के 90 दिन भी गुजर चुके हैं, लेकिन अगर बाकी सियासी जमातों ने नताइज ना माने, इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट ना किया, तो फिर इस इलेक्शन के नताइज को कौन मानेगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वॉक ओवर दे दें? तो मेरे ख्याल से एक मैसेज गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास से एलामिया जारी हुआ, जो कोर कमांडर खुसूसी इजलास का एलामिया जारी हुआ, उसके बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और आज एक एलामिया नाज़रीन जारी किया गया। उसके चंद सत्र में आपको बताऊँगा। एलामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ुबान समझा जाता है, क्योंकि पार्टी के हेड वो हैं, उनकी अप्रूवल के बगैर, उनके कहे बगैर ये एलामिया नहीं जारी हो सकता। इसमें क्या कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी इख्तलाफात की महाजराई की बजाय जमहूरी इक़्तिदार की रोशनी में गुफ्तो शनीद के ज़रिए हल की सिफारिश को कदर की निगाह से देखती है। यानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास और कोर कमांडर के इजलास में जो मुज़ाकरात की बात की गई, बातचीत की बात की गई, उसे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि कदर की निगाह से देखते हैं। दाखिली सतह पर तसादम, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को बज़ोर ताकत कुचलने की रियासती कोशिशों की मौजूदगी में इसके कोई इम्कानात नहीं। अच्छा जी, ये कुचला नहीं जा सकता। और आगे का चल के कहा गया है कि कौमी इंतखाबात एक संजीदा और काबिल अमल फ्रेमवर्क तजवीज़ किया जाए। यानी एक गुफ्तो शुनीद की बात करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कौमी इंतखाबात के लिए, यानी तमाम इंतखाबात एक साथ करवाए जाएँ, एक संजीदा और काबिल अमल फ्रेमवर्क जो है वो तजवीज़ किया जाए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये कह रही है कि मुज़ाकरात की टेबल पर हम बैठने के लिए तैयार हैं और गुफ्तो शुनीद करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और इस इलामे में ये भी कहा गया है कि PTI के लोगों के ख़िलाफ़ जो इस जलाओ घिराव में पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस थे, उनके ख़िलाफ़ आप तहकीकात करवाएं, लेकिन वो आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। तो ये इस प्रेस रिलीज से लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का और ख़ुद चेयरमैन PTI का जो अपना सॉफ्टवेयर है इमरान खान साहब का, वो अपडेट हो चुका है। हालिया कुछ दिनों में जो वाक़यात हमें देखने सुनने को मिले हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।